नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो इंटर लेवल मुख्य परीक्षा है, आपका इंटर लेवल मेंस एग्जाम है, उसकी दोस्तों जो परीक्षा है नवंबर में बिल्कुल संभावित है और आपके पास अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है। इसीलिए दोस्तों हम आज आपके लिए एक अलग श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको दोस्तों जो है आपका जो सामान्य ज्ञान के जो प्रत्येक टॉपिक होंगे, जैसे कि भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था, सबके जो है टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब देखिए, आपको सिर्फ अपने प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है, क्योंकि अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तभी आप एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि आपका जो बिहार दरोगा मेंस का जो है एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। देखिए, जो बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है वो 11 अक्टूबर डेट आ गया है, तो इसके लिए भी आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। तो देखिए, जो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं वो बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस और बिहार दरोगा मेंस के लिए दोस्तों समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि दोनों परीक्षाओं में जो है जीके का जो है पार्ट काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो इसीलिए हम आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद आपसे यही है कि वीडियो को बहुत अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि इसके लिए हम आपके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से घर जो है कंटेंट हम देने वाले हैं। दोस्तों, आज इसी के साथ हम लेकर आए आपके लिए जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो है किस प्रकार के वीडियो जो है मिलने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इस प्रकार से अगर आप एक एक टॉपिक क्लियर करते हैं तो आपका एक भी मार्क्स जो है कहीं से भी कट नहीं पाएगा, और यही सारे प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा ये पहला पार्ट है और इस वीडियो में जो है 25 प्रश्न होने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर है। तो आप 25 में से कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब आपको सारे सेट जो है आपको फाइनल एग्जाम के तौर पर ही लेना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, हड़प्पा का सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है समय क्या है। तो देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपका सही आंसर जो होगा हमेशा 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ही होगा, क्योंकि जो कार्बन डेटिंग होती है इसके अनुसार जो है 2500 से बीसी से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है इसकी सर्वाधिक जो है मान्यता प्राप्त जो है काल मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करें कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पर पूछा गया है किसके समकालीन नहीं थी। तो देखिए, पहला है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो देखिए, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, कहाँ तक विस्तृत थी, इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। आपको देखिए याद कैसे रखना है, आपको इसके चारों कोने याद रखने हैं। देखिए, पूर्व में कहाँ तक ये फैला हुआ था, तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है। कहाँ पर, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, और यह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। तो पूर्व का हमारा क्या हो गया, आलमगीरपुर मेरठ। पश्चिम की बात करें तो देखिए, सुतकांगेडोर जो है आपने नाम सुना होगा, सुतकांगेडोर जो कि मकराना सुतकांगेडोर है बलूचिस्तान में, और यह किस नदी के पास पड़ता है। तो यहाँ पर पड़ता है हमारा दास्क नदी के किनारे। आपको ये पॉइंट याद रखना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है जो मांडा है, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, और ये चिनाब नदी के तट पर है। तो यहाँ तक उत्तर में फैला हुआ है। और बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में जो दाइमाबाद है, देखिए काफ़ी बार ये इंपॉर्टेंट है, दाइमाबाद जो है कि महाराष्ट्र में है और यह गोदावरी नदी के तट तक जो है फैला हुआ है। तो ये आपको अगर चारों कोने याद रहेंगे तो आप इसका जो है विस्तार याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो हमारा सुरकोटदा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। देखिए, जो कालीबंगन है वो बताना है कि किस प्रदेश में है। तो पहली बात याद रखना है कालीबंगन तो हमारा ये घग्गर नदी किनारे है। पहले तो ये आपको याद रखना है कहाँ है,
घग्घर नदी, और घग्घर नदी मुख्य रूप से राजस्थान में है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है, तो हम आपका याद हो जाएगा। तो कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। और किस नदी के किनारे है? तो घग्घर नदी किनारे। नदी भी पूछी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो हड़प्पा कालीन मुहरों और मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से जो है सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ये सब हैं, अगर आप ये सब पूरा पढ़ते हैं तो आपको कहीं से भी एक प्रश्न की गड़बड़ नहीं हो पाएगी। सातवां प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है इसे हम कांस्य से युगीन सभ्यता कहते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा विस्तार से तो आपको याद भी होगा, इसे हम कांस्य से युगीन सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है कांस्य युग। सातवें का ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग कृषि के बारे में भी बात कर सकते हैं कि कृषि भी यहाँ पर होती थी, लेकिन यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा व्यापार ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या फिर जनजातीय? तो देखिए यहाँ पर याद रखना है, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता थी यह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? यह नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, शहरी यानी कि नगरीय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो देखिए जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी यह अपने भवन निर्माण और विशाल स्नानागार के लिए ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो भवन बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे, वह ईंट से बनाए जाते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ईंट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम जो है कपास का उत्पादन शुरू किया था। किसका? कपास का उत्पादन शुरू किया था, और यह कपास के उत्पादन में ही जो है सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कपास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हमारा सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की थी। कब? 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह नगर कौन सा था? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था, देखिए कितने बार पूछा गया है, एसएससी, एमटीएस 1999, आरआरबी रांची, टीसी, यूपी पीएससी, बीपीएससी 53 में। देखिए बार बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था वो था हमारा लोथल। सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल की बात करें तो ये किस राज्य में है? लोथल जो है गुजरात में है। कई यहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए यह गुजरात में किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है रंगनाथ राव। किसने की थी? रंगनाथ राव। देखिए जो रंगपुर है और लोथल ऐसी खोज रंगनाथ राव ने की थी। तो यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न बनते थे हमने आपको सब जो है याद करवा दिए हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माप और तौल की खोज थी वह लोथल में ही हुई थी। लोथल जो था क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। लोथल यहाँ पर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ते रहने होंगे। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो देखिए जो हड़प्पा कालीन समाज था वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा वैदिक सभ्यता में समाज किन वर्गों में विभाजित था, तो देखिए जो हमारा वैदिक सभ्यता का समय होता है 1500 से लेकर 600 बीसी जो है हमारा वैदिक सभ्यता का समय होता है। तो जो हमारा वैदिक सभ्यता था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था। आपने सुना होगा गीता में भी कहा गया कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग स। तो हमारा जो 4 वर्ण आते हैं ये वैदिक सभ्यता में आते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है?
देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो सिंधु की नदी किनारे खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन बाद में इसके जो अवशेष हैं वह उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी मिले, गुजरात से भी मिले, जम्मू कश्मीर से भी मिले, राजस्थान से भी मिले, इसलिए इसका जो उपयुक्त नाम पड़ा बाद में वो था हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इसका जो स्थान है यानी कि काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला ऑप्शन है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो देखिए 17वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। यहाँ पर हमारा 2 सही नंबर है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2 जो हमारा है केवल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो आपको सही उक्ति पहचाननी है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, तो देखिए जो अश्वमेध यज्ञ था इसकी जानकारी हमें मिलती है वैदिक सभ्यता से, तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी थी। क्या थी? उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि सिंध का जो नखली स्थान बाग था हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो सिंध का नखली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो 21वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। बात करें मोहनजोदड़ो की तो इसे कहते हैं मृतकों का टीला, और यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो मोहनजोदड़ो हमारा था यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ये बात कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 22वां प्रश्न है, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो देखिए जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है इसका जो संपूर्ण आकार था वो त्रिभुजाकार में था। सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार, सी करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ स्थल दिए हैं, एक तरफ नदी दी हुई है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था वो रावी नदी के तट पर था। आपको याद कैसे रखना है? देखिए हड़प्पा के अंत में पा आता है और आप इसमें पारा लगा दीजिए। क्या हो गया? पारा। पारा से याद रहेगा हड़प्पा और रा से रावी, बिल्कुल आसानी से हड़प्पा रा। तो पारा अगर आप याद रखते हैं तो पा से हड़प्पा, रा से रावी, बिल्कुल आसानी से। तो ए का बिल्कुल सही हो जाएगा रावी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, तो आप जोदड़ो का डो लीजिए और इसमें लगा दीजिए सी, यानी कि आप इसको पड़ोसी की तरह अगर आप देखते हैं तो मोहनजोदड़ो में डो पड़ो और सी से क्या हो जाएगा? सिंधु। बिल्कुल आसानी से आप पड़ोसी कर लीजिए, मोहनजोदड़ो सिंधु हो जाएगा। लोथल, लोथल हमारा कैसे याद रहेगा? जो हमारा थल है यानी कि जो हमारा स्थल है, थल पर लोग क्या होते हैं? अपने जीवन का भोग भोगते हैं। क्या भोगते हैं? भोग भोगते हैं थल पर, स्थल पर। तो लोथल का हमारा हो जाएगा भोगवा। और काली बंगा, बंगा क्या हो जाएगा? घग्घर। काली बंगन, कंगन, कंगन कहाँ पर है? घर में है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, काली बंगन घग्घर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है बिल्कुल, यानी कि सही सम्मिलित पहले से दिया हुआ है। 24वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो काली बंगा से ही मिलता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है काली बंगा से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता का जो ईंटों का अलंकरण है वह कालीबंगा से मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के 25 प्रश्न लिए थे। इस पर आपको अभी कुछ प्रश्न और देने हैं जो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप BSSC मेंस या फिर बिहार SI मेंस के छात्र हैं तो वीडियो को बहुत अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अब लगातार ये वीडियो लाने वाले हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको दोस्तों इसी प्रकार से इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था,
विज्ञान और विविध के प्रश्न भी जो है मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। हम आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।